ब्रह्म क्या है, जिसके इर्द गिर्द सारे विश्व के दार्शनिक अपने विचार वैभव को प्रकट करते रहते हैं सदियों से, सहस्राब्दियों से। ब्रह्म क्या है? ब्रह्म का अर्थ है सुप्रीम। आप उसको जिस स्वरूप में उपासना करना चाहें, जिस नाम से, जिस प्रक्रिया से उसकी साधना करना चाहें, वो सब इंडिविजुअल मैटर है, लेकिन जो ब्रह्म है वो क्या है? कृष्ण ने उत्तर दिया, अक्षरम ब्रह्म परमम। ब्रह्म का जो सबसे बड़ा लक्षण है अक्षरम, वो अक्षर है, और केवल अक्षर नहीं, परमम अक्षरम, सुप्रीम, श्रेष्ठ। पहले तो अक्षरम को समझे। अक्षरम न क्षरति इति अक्षरम, जिसका नाश नहीं है। नाश तो नहीं है, जिसका डिटीरियोरेशन भी नहीं है, जिसका डिकम्पोजिशन भी नहीं है। भक्ति की दृष्टि से कहूं, जो भी आपके इष्ट देव, भगवान राम हो, भगवान श्री कृष्ण हो, उनको कभी आपने वृद्ध होते हुए, सफेद बाल, चमड़ी पर झुर्रियां पड़ी हो, आगे के 3 दांत गिर गए हो? कैन यू इमेजिन कृष्ण लाइक दिस? नेवर। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत और महाभारत के प्रमाण से कह सकते हैं 125 वर्ष तक इस भूतल पर विराजे। तो सामान्य मनुष्य को देखो, 35-40 होते होते तो अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम। 32-35 वर्ष की आयु में दर्पण के सामने बैठे हो और यहाँ पर रसा वो सफेद होना, श्रवण समीप शीत भय केसा। મને બહુ ગમ્યું, તું રંગતી નથી है, બહુ ગમ્યું। वास्तविकता का जो स्वीकार करे, क्यों, अब हम जैसे हैं वैसे हैं, वो एक आत्मविश्वास का प्रतीक है। आई लव यू फॉर दैट। आत्मविश्वास, हकीकत को छुपाना और वो काला करने से कोई जवानी थोड़ी वापस आती है। क्यों भुंडा दिखाई। पता तो चलता है कलर किया हुआ है। अब दाढ़ी इतनी सफेद होगी तो ये काला कैसे हो सकता है, चपड़ा। इलॉजिकल लगता है। मत दिखाओ उसको। नहीं नहीं नहीं, हाँ। भगवान श्री कृष्ण के प्रति, भगवान श्री राम, हम कभी ऐसा सोच ही नहीं सकते कि उनके बाल हुए होंगे भी 125 वर्ष। चलो हमारे 35-40 में होते, उनके 60-70-80 में हुए होंगे। एकाध तो दांत ढीला हुआ होगा कभी, कृष्ण को भी होता होगा ना कि जरा। लेकिन हम नहीं सोच सकते, हम कल्पना से परे है। क्यों? क्योंकि ब्रह्म है। तो एक 18-20 वर्ष की आयु में आकर के मानो रुक गए बस, और 125 वर्ष तक भगवान देह छोड़ करके जब निजधाम गमन करते हैं तभी लगते हैं ऐसे ही हैं। और इसलिए देखिए, भगवान राम का भी ये संसार छोड़कर जाना सरयू गमन। अवतार धारण करके आए हैं, शरीर लिया है तो शरीर छोड़ना भी पड़ेगा। वो तो प्रकृति का नियम है, सृष्टि का नियम है, और सृष्टि के सारे नियमों का पालन भी करेंगे प्रभु अवतार धारण करके आएंगे तो। श्री कृष्ण का देह त्याग कितना आकस्मिक। जरा नाम का पारधी सोचता तो वह कोई हिरन होगा, और भगवान श्री कृष्ण के पैर का अंगूठा, वहां वो तीर लगे और श्री कृष्ण देह त्याग। इससे बढ़कर, इससे श्रेष्ठ देह त्याग क्या हो सकता है? कैन वी इमेजिन श्री कृष्ण आईसीयू में हो,
नाक में नली, मुंह में नली, इधर नली, लुक एट हर एक्सप्रेशन। हम सोच भी नहीं सकते। पूर्ण परब्रह्म है, वो शरीर का त्याग करेंगे, वो निधान गमन करेंगे तो अपने रूप से करेंगे, और वही दिव्यता है, वही में भगवत्ता है, वही कृष्ण के सामने मस्तक झुकता है। अक्षरम, क्षरण नहीं होता, ये ब्रह्म है।